उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों जबरदस्त एक्शन मोड में जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। 24 घंटे में अगर हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में 8 एनकाउंटर हुए हैं और ये कोशिश उत्तर प्रदेश पुलिस की नजर आ रही है कि अपराधियों के दिल में खौफ पैदा हो कोई भी अपराध करने से पहले। और उसी कड़ी में 24 घंटे में 8 एनकाउंटर योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किए हैं। रिपोर्ट। आरोपियों के खिलाफ योगी पुलिस का हंटर। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एनकाउंटर पर एनकाउंटर। प्रदेश से पुलिस कर रही अपराधियों का सफाया। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन दिनों जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर एक के बाद एक एनकाउंटर हुए। प्रदेश के अलग अलग जिलों में एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें वाराणसी, जौनपुर, महोबा, झांसी, बलिया, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत में पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। इन एनकाउंटरों के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। सबसे पहले बात अगर वाराणसी की करें तो वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में एक दिन पहले ढाबे के कमरे में मिला छात्रा के शव मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एमएससी की छात्रा का गला रेतने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने 28 घंटे के अंदर ये कार्रवाई की है। युवक का नाम साहब बिंद बताया गया है। घटना से संबंधित चाकू, मृतका का मोबाइल, आधार कार्ड, कॉलेज दस्तावेज और अभियुक्त का मोबाइल सहित कई सामान भी यहां से बरामद किए गए हैं। ढाबा है होटल विधान बसेरा के नाम से, वहां पर एक 22 वर्षीय युवती का शव सामने मिला था। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई कर दी गई। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन सब के माध्यम से एक नंबर और एक अभियुक्त का नाम सामने आया था। फुटेज में दिख रहा था कि एक लड़का जो होटल में पहले आता है, उसके बाद वो युवती भी उसी होटल में आती है। वाराणसी के बाद अगर बात जौनपुर की करें तो पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी के तहत पवार थाना पुलिस के साथ गो तस्कर की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल सहित अवैध सामान भी बरामद किया है। बदमाश पवारा होते हुए बंदवा बाजार मीरगंज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। सूचना पर तत्काल बरेठी नहर पुलिया के पास थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की कार्रवाई की गई। इसी बीच एक संदिग्ध बाइक से आता दिखाई दिया। जब उसे टॉर्च की रोशनी में रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर की कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी उस पर फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए तत्काल सीएससी मछली शहर भेजा गया है। जब उसके बारे में जानकारी की गई तो उसने अपना नाम मनोज बताया, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। महोबा जिले के थाना कबरई पुलिस और स्वाट टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी आशाराम उप अत्सू के पैर में गोली लगी है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा, एनडीपीएस सहित 13 मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी है, काली पहाड़ी की तरफ से धरौन की तरफ आ रहा है, जिस पर उनके द्वारा धरौन बस अड्डे पे गाड़ाबंदी की गई तथा के इशारे पर उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह केचौरा गांव की तरफ तेजी से भागा, जिसका पीछा किया गया। तो करीब 400-500 मीटर आगे जाने के उपरांत उसकी गाड़ी फिसल कर बाइक गिर गई और उसके द्वारा पुलिया की आड़ से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उसके ऊपर फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय महोबा भेजा गया है। बलिया जिले के रसड़ा पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपी मानवेंद्र सिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। हथियार की बरामदगी के दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो अभियुक्त के पैर में लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। वो पुलिस पर फायर कर भागने की फिराक में था। तो वहीं झांसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। झांसी में
सीपरी थाना पुलिस और अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और भारी मात्रा में चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। निशानदेही पे पुलिस ने 3 और चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं फिरोजाबाद में भी योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसके तहत फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में पुलिस और लूट के आरोपी के बीच में मुठभेड़ हो गई। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, नकदी और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने कई और सामान भी बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश प्रताप गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश प्रताप पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। भूपेंद्र निवासी बहादुरपुर के मकान पर एक फायरिंग की घटना हुई थी और उसके संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हुई थी। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तथा वादी की तहरीर के आधार पर थाना रामराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। और आज मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर जब रामराज पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो मुख्य अभियुक्त मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो दौरान मुठभेड़ उसके पैर में गोली लगी है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा तमंचा 312 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और फिलहाल घायल अभियुक्त को वास्ते उपचार अस्पताल भेज दिया गया है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो इस पर 4 मुकदमे पूर्व के पंजीकृत है। अभियोगों की जानकारी की जा रही है। तो वहीं बागपत के दोघर थाना पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गैंग के साथ जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक चोर को गोली लगी, जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी किया गया रिक्शा, एक तमंचा और बाइक बरामद हुई है। गिरोह पर इलाके में लगातार चोरी की घटना में शामिल होने के आरोप हैं। कासगंज पुलिस भी बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां पर पुलिस की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे के साथ में मुठभेड़ हो गई। आरोपी दुष्कर्मी संजीव ने पुलिस की गाड़ी में सिपाही को धक्का देकर भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। बता दें कि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गुंडे माफियाओं पर लगातार खाकी कहर बनकर टूट रही है। सीएम के भी सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश के अंदर अराजकता को फैलाने वालों को बख्शा न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।